हेलो, आज हम टेंस का आगे का पार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेंस। और टेंस के बारे में हम सबसे पहले अगर कहें तो टेंस एक समय का बोध कराता है। और टेंस के 3 पार्ट होते हैं और इसके भी 4 टाइप होते हैं, जैसे सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यू। सिंपल के अंदर कोई भी चीज़ होती है जो वर्तमान समय में अगर चल रही है तो वो प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट, जिसमें सबसे पहले प्रेजेंट टेंस कोई भी समय के बारे में वर्तमान समय के बारे में बताता है। पास्ट जो हमारे बीते समय के बारे में। फ्यूचर जो हमारे जो आगे होने वाले कार्य के बारे में हमें ये बताता है। इसके बाद हमारे आगे जो टेंस है, टेंस के अंदर उसके भी 4 पार्ट, जिसके अंदर इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनेट के अंदर कोई भी कार्य वो मतलब सामान्य से रूप से होता है, और कॉन्टिन्यूस वो कार्य अभी भी चल रहा है। अगर परफेक्ट जैसे वो कार्य ख़त्म हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो कार्य अभी भी चल रहा है, जो का बोल रहा है उसके साथ भी चल रहा है। तो अब सबसे पहले हमारी बात आती है प्रेजेंट टेंस, जिसके अंदर उस कार्य के बारे में, जैसे कोई कार्य वो कार्य हो रहा है उसके बारे में। अब इंडेफिनेट टेंस उसके अंदर जैसे सार्वभौमिक सत्य है, हमारी कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन, और अगर हमारी कोई भी क्रिकेट चल रहा है तो उसकी कमेंट्री, और हमारे नियमित कोई भी कार्य हो रहा है वो, इन सभी चीज़ों को हम इसके अंदर लेंगे। और अगर कोई भी कार्य वो लगातार हो रहा है, अगर कंटिन्यूस है, जैसे वो कार्य डेली हो रहा है, तो वो हमारी पर इंडेफिनेट क्या आएगा, अंदर आएगा। लेकिन अगर वह थोड़ी सी टाइम के लिए, तो वो हमारी कंटिन्यू टेंस के अंदर आता है। जिसके बाद हम अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम बात करते हैं कि जो कार्य अब जारी है उसके बारे में हम बोलेंगे। जैसे सब्जेक्ट आईएनजी की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो जैसे आई मैं हो गया सब्जेक्ट, एम यहाँ पर हो गया, और हेल्पिंग वर्ब, और ईट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ईट प्लस आईएनजी, इसलिए ईट इसकी वर्ब है और आईएनजी इसके साथ लगेगा। ऑब्जेक्ट फूड, खाना खा रहा हूँ तो इसके साथ फूड हो जाएगा। जैसे वे क्रिकेट खेल रही हैं, तो वे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, प्ले हो जाएगा हमारी वर्ब, और आर हो जाएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब। इस प्रकार इनका उपयोग करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी क्रिया उसको दर्शाने के लिए जो अभी अभी कंप्लीट हुई है, कोई भी क्रिया जो उसे दर्शाने के लिए जो अभी अभी कंप्लीट हुई है उसके बारे में। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसके साथ हैज या हैव अगर हम यूज करते हैं। अगर कोई भी टेंस है उसके साथ जैसे टेंस है उसके साथ हम सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अगर हम यूज करते हैं, तो जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव completed माई वर्क। तो यहाँ पर आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, हैव और हैज के अंदर
से अगर हैज होगा तो सिंगुलर होगा और हैव होगा तो कोई भी अगर प्लूरल होगी तो ही होगी। और ये आई के साथ भी उपयोग होता है। हैव का अर्थ अधिकार बताना भी होता है, खाना खाना भी होता है, जिसका बहुत सी जगह पर अलग अलग प्रयोग हो सकता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट माई वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट ही हैज जस्ट अराइव्ड जैसे ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। और हैज और हैव से, ये हैव सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज आया है, लेकिन यहाँ पर हैव आई के साथ हैव होगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्लूरल कोई हो तो भी यहाँ पर हैज होगा। और जस्ट अभी अभी तो अराइव्ड आया है, तो इसका ये होगा। इसके बाद हमारा अगला, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पूर्ण जारी वर्तमान काल, जैसे कोई भी टेंस है जो अभी हो रहा है किसी समय से, जैसे कोई भी भूतकाल समय से शुरू हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है, जैसे सब्जेक्ट हैज बीन, हैज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज बीन यहाँ पर यूज होता है, हैज बीन यहाँ पर यूज होता है और स्टडी, तो स्टडी यहाँ पर वर्ब हो जाएगी, वर्ब। और आईएनजी की यहाँ पर फॉर्म लगती है और 2 hours यहाँ पर सिंस और फॉर टाइम के अकॉर्डिंग। अब हमारा अगला एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010। तो इसके अंदर जैसे कोई भी चीज़, जैसे मैं यहाँ पर 2010 से इस शहर में रह रहा हूँ, तो आई का हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद हो जाएगा हैव बीन, जो यहाँ पर यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और लिव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर द सिटी और 2010 यहाँ पर टाइम हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, द सिटी। सिंस हमारा हो जाएगा टाइम, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन हो जाएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब, लिविंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो जाएगी हमारी फॉर्म। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर टेंस नंबर 2, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि भूतकाल, जिसके अंदर कोई भी कार्य के बारे में हम बताते हैं, जैसे बीता गया, जो भी समय जो बीत गया है उसके बारे में। पास्ट, यहाँ पर पास्ट टेंस होगा,
जिसमें हम सबसे पहले पास्ट टेंस में बात करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यू टेंस। लेकिन ये इस प्रकार हो जाएगा, जैसे सबसे पहले हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस, इसके बाद हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसके बाद हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जिससे जो इनके 4 प्रकार हैं, ये भी हमारे प्रेजेंट टेंस की तरह ही यूज होते हैं। इसके बाद हमारा आगे का जिसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर कोई भी जैसे कोई कार्य होते हैं उसके बारे में हम बताते हैं, जो भी हमारे बीते गए समय के बारे में, बीते समय में जो भी कार्य हो चुके हैं उसके बारे में हम इस टेंस में बताते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस, जैसे कोई भी क्रिया उसके बारे में भूतकाल की जो पूर्व जानकारी, जैसे वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसी प्रकार यहाँ पर सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेम ही होते हैं, ये इसी प्रकार ही होते हैं। इनके आगे पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर नाम चेंज होगा, बाकी इनके ये सेम क्वालिटी के होंगे। इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट है उसकी वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इसके बाद हम कह सकते हैं कि मैं कल स्कूल गया था, जैसे आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई सब्जेक्ट, वेंट हो जाएगा हमारी वर्ब, स्कूल हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये हमें पास्ट टेंस के बारे में बताते हैं कि हाँ कि पास्ट टाइम के बारे में बताते हैं कि हाँ ये कब हुआ था। जैसे येस्टरडे, तो येस्टरडे का अर्थ कल था, तो ये मैं गया था कल स्कूल में, तो यहाँ पर गया था, तो ये मीनिंग कौन देता है, ये हमारे येस्टरडे है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास्ट के बारे में। इसके बाद हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके अंदर उन क्रियाओं को दर्शाते हैं जो भूतकाल को निश्चित समय जो जारी रखते हैं उसके बारे में, जिसके बारे में, जैसे इसके अंदर हम कोई भी कार्य उसको हम जारी करते हैं तो उसके बारे में, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हम इसके बाद मैं जब आया तो वह सो रहा था, यहाँ पर पास्ट टाइम बता रहा है और रहा था तो हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट का ही है, जैसे वो काम हो गया था पहले, मैं आया उससे पहले, तो ये कंटिन्यू है। तो वैन यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को कनेक्शन का कार्य करेगा। आई कम ही वाज स्लीपिंग, आईएनजी वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद वे मैच खेल रहे थे, जैसे कोई पूछ रहा है तो वे क्या कर रहे थे, तो वो कहता है कि वे मैच खेल रहे थे, तो वे मैच खेल रहे थे तो वो बता रहे जो वो पहले कर रहे थे, उसके आने से पहले वो ये कार्य कर रहे थे, तो वो अब बता रहा है कि तो वो कार्य हो गया है, तो अब ये बता रहे हैं कि दे तो आ जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वेयर, वाचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी द मैच, तो मैच यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। इसके बाद हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल उन क्रियाओं को दर्शाता है जो भूतकाल के किसी दूसरी क्रियाओं के होने से पहले पूरी हो जाती है। इसके अंदर जैसे कोई भी कार्य है, इसमें 2 क्रियाएं चलती है, कोई भी कार्य है उससे 2 क्रियाएं होती है, इसके अंदर पहले पूरी हो चुकी है और एक चल रही है, तो इस प्रकार है। जैसे सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मेरे आने से पहले वह जा चुका था,
कि मैं यहाँ पर जब आया था तब तक वो जा चुका था। कि मैं एक तो यहाँ पर आया, मैं आया था, आया, ये हमारी पहली प्रक्रिया होगी। और वो जा चुका था, तो ये हमारी सेकंड हो जाएगी। तो इसी के साथ हम अगर बात करते हैं तो हमारी दो प्रक्रियाएँ होती है, यहाँ पर दो क्रियाएँ हो रही है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं ही हैड गॉन बिफोर आई कम। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होती है। यहाँ पर बिफोर और आफ्टर, अगर यहाँ पर बिफोर है, बिफोर, और यहाँ पर हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अगर यहाँ पर आफ्टर है, आफ्टर, अगर यहाँ आफ्टर है तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पर हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा। यहाँ पर अगर बिफोर है तो यहाँ पर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस प्रकार यूज करते हैं आगे और पीछे। इसके बाद हमारा आगे की बात करते हैं तो हैड बिफोर परफेक्ट टेंस, ये हमारा परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पूर्ण जारी भूतकाल, इसके अंदर कोई भी क्रिया होती है वो नीचे समय से जारी होती है, जिसमें सब्जेक्ट हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फॉर, सिंस या और टाइम। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जब वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से ही पढ़ रहा था, यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हैड बीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी सब स्टडी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर स्टडी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और आईएनजी यहाँ पर इसके साथ लग जाएगा किसी कार्य को कंटिन्यू करने में। सिंस यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और मॉर्निंग के लिए सिंस का यूज़ हो रहा है। इसके बाद मैं उससे मिला, वह 2 सालों से नौकरी कर रहा था, कि मैं उसे जब मिला तो वो 2 साल से नौकरी कर रहा था उस समय, तो वो कभी पहले मिला था तभी वो, तो व्हेन आई मीट वर्ब की सेकंड फॉर्म हिम, ही हैड बीन वर्किंग 2 ईयर, तो यहाँ पर व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर हैड के साथ हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। इसके बाद हमारी बात आती है फ्यूचर टेंस। जैसे फ्यूचर टेंस को हम कल्पनाओं के रूप में मान सकते हैं, जैसे भी कोई कार्य हम करेंगे तो उसके बारे में हम कोई चीज़ सोचते हैं ना, उसी प्रकार हम फ्यूचर टेंस के बारे में हम कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस हमारे आने वाले भविष्य के बारे में है। जैसे कोई भी कार्य करने के बारे में, कार्य के बारे में और आने वाले समय के बारे में हमें बताता है कि मैं ये काम करूँगी, उस समय हम ये काम करते होंगे, इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारी बात आती है फ्यूचर टेंस की। यहाँ पर आ जाएगा फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसके अंदर हम इन सभी
को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ते हैं और बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर कोई भी भविष्य के बारे में क्रियाओं को दर्शाने के लिए विल और कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ विल और शैल का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जैसे मैं कल जाऊंगा दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। वह एक किताब पढ़ेगा, कल करेगा, वो कभी भी कर सकते हैं। तो वो एक किताब पढ़ेगा, वो कब पढ़ेगा ये हमें फिक्स नहीं है, लेकिन वो पढ़ेगा। लेकिन वो अब नहीं पढ़ेगा, वो अब नहीं पढ़ेगा, वो आगे पढ़ेगा। तो आगे जो भी कार्य होगा वो हमारे फ्यूचर में होगा। तो इसके बाद हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जो भी कार्य हम जारी करेंगे, जैसे भविष्य में कोई निश्चित समय पर जारी रहेगा, इस समय वो कल वो ये कार्य करेगा, इस समय वो ये कार्य करेगा, इस प्रकार। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ विल, वी और शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ कल इस समय में पढ़ रहा हूँगा। तो आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, कि मैं कल हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो कल मैं इस समय पढ़ रहा हूँगा। वे मैच देख रहे होंगे, दे विल बी वाचिंग द मैच। वे इस समय मैच देख रहे होंगे, या फिर वे कल मैच देख रहे होंगे, या वे मैच देख रहे होंगे, किसी भी तरह हो सकता है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पूर्ण भविष्य काल क्रिया को दर्शाता है और भविष्य को किस प्रकार निश्चित करता है, उसको समय को भी पूरा करता है। जैसे सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसके अंदर अगले साल तक डिग्री पूरी कर चुका होगा, कि मतलब वो ये कार्य कर चुका होगा, तो वह अगले साल अपनी डिग्री पूरी कर चुका होगा। तो अगले साल पूरी डिग्री कर चुका होगा, तो इसके साथ ही विल हैव कंप्लीटेड दिस डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर। मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा, तो कि वो मेरे आने से पहले ही जा चुका होगा। तो इसके साथ ही विल हैव गॉन बिफोर आई कैम, भी मैं आऊँगा उससे पहले वो जा चुका होगा, यहाँ पर काम हो चुका होगा। अब बात आती है पूर्ण जारी भविष्य का बारे में। जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके अंदर क्रिया को दर्शाता है जो एक निश्चित समय तक जारी रहेगा और पूरा भी होगा। जैसे कोई भी सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऑब्जेक्ट के साथ हम फॉर, सिंस प्लस टाइम यहाँ पर हम यूज करते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अगले महीने तक यहाँ 3 साल से रह रहा होगा, कि मुझे अगले ही महीने यहाँ पर आए हुए 3 साल हो जाएंगे, हुए तो नहीं ना। तो इसलिए ये बात करें कि आने वाले टाइम में इतने हो जाएंगे। तो वो कार्य हो भी रहा है, ऐसे नहीं वो रुक गया। तो नेक्स्ट मंथ ही विल हैव बीन लिविंग हर फॉर 3 ईयर। सुबह तक वे 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे। बाय मॉर्निंग दे विल हैव बीन वॉचिंग फॉर 5 ईयर। वो 5
घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये हमारे टेंस कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है।